ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? महाशिवरात्रि पर आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपका विवाह शीघ्रातिशीघ्र हो जाए और आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति हो? तो उसके लिए हमें महाशिवरात्रि के पूजन के बाद में माता पार्वती और भोलेनाथ का गठबंधन करना चाहिए। ये जो उपाय है ये सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ के लिए है, महिलाओं के लिए है, यानी कि कुंवारी लड़कियों के लिए है। लड़कों के लिए ये उपाय नहीं है। लड़के भगवान भोलेनाथ पर यानी कि शिवलिंग पर हल्दी अर्पित कर सकते हैं शीघ्र विवाह के लिए। तो देखिए, आप भोलेनाथ के लिए एक पीला या सफ़ेद वस्त्र ले आएँ, माता के लिए आप लाल चुनरी ले आएँ। और ये जो गठबंधन है ये कलावे से भी किया जा सकता है और इस तरीके से भी प्रॉपर वे में किया जा सकता है। गठबंधन के अंदर रखा जाता है एक सिक्का। यहाँ पर आप दक्षिणा के रूप में ज़्यादा रुपए भी रख सकते हैं, 11-21-51, और एक सुपारी, और साथ में अक्षत और कुछ पुष्प लिए जाते हैं। इसका गठबंधन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सुहागन स्त्रियाँ भी गठबंधन कर सकती हैं अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, परिवार में चल रही समस्याओं के लिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस प्रकार से गठबंधन अवश्य रूप से करना चाहिए। तो देखिए, दोनों वस्त्रों को हम इस प्रकार से रखते हैं, मिलाते हैं, और उसके अंदर हम ये जो सामग्री है उसको रख करके एक अच्छी सी प्रॉपर वे में गांठ लगा देते हैं। तो इस प्रकार से गठबंधन हमें महाशिवरात्रि पर माता पार्वती का और भोलेनाथ का अवश्य रूप से करना चाहिए। इससे हमारे घर में शुभता आती है, हमारे जो रिश्ते होते हैं वो मधुर बनते हैं, पति पत्नी में आपस में यदि कोई मतभेद है वो समाप्त होते हैं। तो कुंवारी लड़कियां भी इसे कर सकती हैं और महिलाएं भी कर सकती हैं। तो इस प्रकार से देखिए, प्रॉपर वे में हम गांठ बांध देते हैं। इस प्रकार का गठबंधन आप चाहें तो शिवालय में जा कर के भी कर सकते हैं और अपने घर पर भी कर सकते हैं यदि आपने घर पे पूजन किया है। तो ऐसे अच्छी प्रकार से बांध देते हैं। और ये जो हमने पीला वस्त्र लिया है इसकी जगह पर आप सफ़ेद वस्त्र भी ले सकते हैं भोलेनाथ के लिए, लेकिन माता रानी के लिए आप चुनरी लाल ही लें, क्योंकि लाल रंग अति प्रिय है माता पार्वती का। और पीला वस्त्र हम भोलेनाथ की तरफ और लाल चुनरी हम माँ को उड़ा देते हैं। तो ऐसे गठबंधन किया जाता है, तो बहुत ही शुभ रहता है। तो देखिए, गठबंधन जो है आप इसे रहने दें। नेक्स्ट डे जब आप चौकी हटाएं तब आप इसे दान दे सकते हैं, योग्य ब्राह्मण आदि को, ब्राह्मणी को दान दे सकते हैं। लेकिन यदि विवाह में देरी हो रही है आपको, तो ये जब तक आपका विवाह तय नहीं हो जाता, आपका विवाह संपन्न नहीं हो जाता, आपको ये गठबंधन अपने घर में पूजा स्थल पे कहीं पर सुरक्षित रखना चाहिए। जब आपका विवाह हो जाता है तो इसके बाद में आप इसे किसी को दान दे सकते हैं। और ऐसा करने से हमें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय माता दी।